प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर में माता जी के लिए बहुत अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। उनको बूढ़ा बोला गया है, उनको बोला गया कि आप राजनीति से दूर हो जाओ, आप घर बैठो, आपका सेवा करने का टाइम नहीं है, सेवा करवाने का टाइम है। ये कोई बारी है यहाँ पे? उनका हिसार विधानसभा भी नहीं है। क्या नाम उनका? मनोज राठी रोटी, मैं नहीं जानता भी कौन, क्या नाम है उनका। उनके द्वारा माता जी का कल अपमान किया गया है। पूरा हिसार इस बात से कल दुखी है कि एक भारी तत्व ने आके माता जी को बूढ़ा बोला है। माता जी का इलेक्शन लड़ने का कोई औचित्य नहीं था, ना उनको इलेक्शन लड़ना था। ये माता जी को लोगों ने कहा कि माता जी प्लीज आप इलेक्शन लड़िए। ये इलेक्शन हिसार की जनता लड़ रही है। उन्होंने हिसार की जनता को बूढ़ा बोला है। अब हिसार की जनता इस अपमान का बदला आने वाली 5 तारीख को बैलेट पे 20 नंबर पे के सामने टॉर्च का बटन दबाकर इस अपमान का बदला लेगी। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या टिप्पणियां उन्होंने की, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। उन्होंने ये कहा कि माता जी बूढ़ी हो गई हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा करवानी चाहिए। तो क्या इस प्रकार की टिप्पणियों को समाज बर्दाश्त करेगा? समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कल पूरा समाज के प्रति, उनके प्रति रोष है, मनोज राठी के प्रति रोष है, कांग्रेस के प्रति रोष है। जिस प्रकार की जो आप बता रहे हैं कि सावित्री जिंदल जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, उसी प्रकार की नारनौंद में और अन्य जगहों पर भी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है कुमारी शैलजा, उनके खिलाफ भी, दलित समाज के खिलाफ भी बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं कोई नेता नहीं हूं। हमारा मकसद दिल से है माता सावित्री जिंदल के साथ में। हम से केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी हमारा किसी से, देखो, हमको नेता नहीं है। हमारे शहर में आके हमारी माता जी को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हम उसका विरोध करते हैं। क्या इसके बाद किसी से मुलाकात आपकी हुई है? आपने सावित्री जी को लेकर जो ये बयानबाजी जो हुई है, इस पर आपने किसी से बातचीत की है? मैंने माता जी से इस बारे में बात की थी। वो इतनी ठंडी है, वो बोली बेटा कोई बात नहीं है, अपना परमात्मा अपने साथ है, उनको बता देंगे 8 तारीख को कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। हिसार की जनता बता देगी उनको कि कौन बूढ़ा और कौन जवान है। हमारे साथ प्रमुख व्यापारी और समाज सेवी महेश गोयल जी भी हैं, जो कि बालाजी पेपर मार्ट के संचालक हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि जो कांग्रेस इस प्रकार की नारी शक्ति के खिलाफ जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी, कार्यकर्ता भी, तो आपका क्या मत है इस बारे में? ये इनकी ऐसी व्यथा है, ये जो हिसार की पब्लिक इसका 5 तारीख को जवाब देगी। पूरी हिसार की जो जनता है वो इसका बिल्कुल विरोध कर रही है। ये टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए। आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, पूरे हिसार में रोज है। उनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। वो ये आज सुबह 3 घंटे में सर्वे हुई है 969 बंदों की, 7 पार्कों में, मंदिरों में और स्थानों पे, विभिन्न स्थानों पे। हमने उनको कुछ नहीं कहा कि आप किसको वोट दोगे, किसको नहीं दोगे। 616 बंदों से क्या जवाब एक आया। हमने कहा कि एक तरफ माता जी खड़ी है, एक तरफ बाकी सारे कैंडिडेट हैं। क्या माता जी जो हिसार के विकास कार्य के लिए पैसे आएंगे रखेगी? 616 बंदों को जाब्ता बना नहीं। 150 बंदों ने कहा हमें नहीं पता, कुछ चले गए। और बाकी के लीगल टेस्ट कोई भी है फ्री, कोई भी एक्सरे फ्री। रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, आखिरी में दवाई भी फ्री। और क्या माता जी की कोठी नाम करवाना चाहते हैं क्या भी ये? या माता जी का फार्म हाउस के नाम करवा दे? अरे कोई इंसान काम करना चाहता है, कोई आगे बढ़ना चाहता है। और माता जी इतनी बूढ़ी नहीं है, उनकी सारी संतान, पूरी हिसार की जनता इलेक्शन लड़ रही है। और माता जी इतनी बूढ़ी नहीं है, माता जी हर के सुख और दुख में जाती है। अपने हिसार की जनता अपने दिल पे हाथ रख के बात बोलते कि सुख और दुख में माता जी स्वयं खुद नहीं आती क्या? उनका हिसार से इलेक्शन लड़ने का कोई मन नहीं था। ये ओम प्रकाश जिंदल जी का एक इशारा है कि उठ खड़ी हो। पिछले 10 साल से हिसार की जनता त्राहीमाम कर रही है। ये तुम्हारे बच्चे हैं, खड़े हो, इनको ठंडक दो, शीतलता दो, इनके दुख दर्द दूर करो इनके। अभी आपने कहा कि अगवा मेडिकल में सब कुछ फ्री है, लेकिन मेडिसिन की बात की जाए, जब भी जाते हैं मेडिसिन उपलब्ध प्रोवाइड नहीं होती है। मेडिसिन कभी कहते हैं कि आज नहीं है स्टॉक में, इस तरीके से जो भी जाता है यही बातें कहते। आप
आपके पास डॉक्टर ने 7 दवाई लिखी है, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको 5 दवाई डेली मिलेगी वहां पे। 1 या 2 दवाई बाहर से लेनी पड़ जाती है, देखो वो कोई बड़ी बात नहीं है। रहा लेकिन जिंदल, अगर वही बात की जाए तो 5 दवाई तो सस्ती, दो दवाई महंगी। 5 तो दवाइयां जो मिलती है आपको वो महंगी मिलती है, और बाहर से जो आपको पत्ता मिलता है वो 8.5 रुपए का मिलता है। आज भी पुल के नीचे दवाई वाले पता कर लो आप। रही जिंदल हॉस्पिटल की बात, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हजारों डॉक्टर है, हजारों स्टाफ है, हजारों स्वीपर है, उनका मेंटेनेंस करना है, वहां तो खर्चा लगेगा, उनको जेब से थोड़ी ना देंगे। जो जायज पैसे, उसके बाद भी कोई फोन माता जी से करवा देता है या उनके पीए से करवा देता है तो उसमें हर बात के अंदर में वो डिस्काउंट होती है उनको, ये पक्की बात है। उसके बाद स्कूल की बात, बोले स्कूल बहुत महंगा है। अरे ये वही स्कूल है जो कोविड काल के टाइम पे माता जी ने स्कूल को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। एयर एम्बुलेंस से फ्री के अंदर में सभी के सभी सिलेंडर उस टाइम माता जी ने उपलब्ध करवाए। तब कहा था वो बाहर से जो भारी आदमी, जब उन्होंने नहीं कहा, कोविड के टाइम पे माता जी ने अपने इतनी सेवा की, लोगों की, इतनी लोगों की जान बचाई। माता जी कुछ नहीं चाहिए, माता जी को सेवा करनी है। हिसार का सारा ड्रेनेज सिस्टम है, पानी है, बिजली है, एनडीसी के काम है, लोग इतने दुखी हैं। अरे जो कोई भी एक शरीफ, एक शरावत की देवी के ऊपर में उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। परमात्मा देख रहे हैं, इसका जवाब तो मिल चुका है। 8 तारीख को देख लेना, एक भी बंदा नहीं पाएगा जो उनके लिए गलत बोल रहा है। अभी आपने कहा कि जिंदल स्कूल के अंदर हॉस्पिटल बनाया कोविड टाइम के टाइम में, अगर उसी की बात की जाए तो उसके 150 स्टाफ थे, लेकिन वो अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है जिसके लिए। देखिए ऐसे है जी, सैलरी की बात ये है, सभी को सैलरी मिली हुई है, कोई केस नहीं है। ये अब इलेक्शन के अंदर में बात उठ रही है। आप ये बताओ, जिंदल फैमिली से किसी को सैलरी ना मिले ये बड़ी मजाक की बात है। केस चल रहा है, ये बड़ी मजाक की बात है। मुझे आप एक केस लाके दिखाइए आप, सरकारी कर्मचारियों का है। और देखो 100 तरह की चीजें हैं, 100 में से 90 चीजों का मैं जवाब दे सकता हूँ, बाकी लोगों में 100 में से 10 का जवाब भी नहीं है। कुल मिलाकर ये बताइए कि जिस तरीके से आपने अभी जिसके ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस के ही एक व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी मानसिकता क्या कुछ दर्शाती है इन शब्दों के? मानसिकता ये दर्शाती है जी, उनके पास बोलने के कुछ नहीं है, इलेक्शन हार चुके हैं, अपना संयम खो चुके हैं, उनके पास माता जी के खिलाफ कुछ नहीं है। वो इसीलिए जो है घबराए हुए हैं, और घबराहट के अंदर उनकी मानसिकता का संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। हिसार की जनता से क्या साझा करोगे? हिसार की जनता, सॉरी, हिसार की जनता से क्या साझा करोगे? हिसार की जनता से, हिसार की जनता से मैं एक ही निवेदन है मेरा, मुझे हिसार की जनता से वैसे निवेदन करने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन मैं दिल से बोल रहा हूँ, हिसार की जनता लड़ रही है। हिसार की जनता में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर माता जी को सेवा करनी थी तो वो राजनीति में क्यों आई, तरीके बहुत सारे थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए कुछ भी है, कुछ पावर चाहिए हाथ में, कुछ पावर अगर साथ में जुड़ जाए तो उसमें काम करने में दिक्कतें नहीं आती हैं, आगे प्रशासन को संभालने में दिक्कतें नहीं आती है। वो इसीलिए सेवा करने के लिए, तो उसके बेटे होने के बावजूद भी उसका बेटा सांसद है नवीन जिंदल। देखिए सबकी अपनी अपनी, वो कल उन्होंने ये भी कही कि बेटा कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएंगे, पता है ये राजनीतिक चीजें हैं। देखो इस चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, ये चीजें कितनी लंबी कर लो बात। ठीक है, धन्यवाद जी। 3 पार्क संभाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर में माता जी के लिए बहुत अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। उनको बूढ़ा बोला गया है, उनको बोला गया कि आप राजनीति से दूर हो जाओ, आप घर बैठो, आपका सेवा करने का टाइम नहीं है, सेवा करवाने का टाइम है। ये कोई बारी है यहाँ पे, उनका हिसार विधानसभा भी नहीं है। क्या नाम उनका, मनोज राठी रोटी, मैं नहीं जानता भी कौन, क्या नाम है उनका। उनके द्वारा माता जी का कल अपमान किया गया है। पूरा हिसार इस बात से कल दुखी है कि एक भारी तत्व ने आके माता जी को बूढ़ा बोला है। माता जी का इलेक्शन लड़ने का कोई औचित्य नहीं था, ना उनको इलेक्शन लड़ना था। ये माता जी को लोगों ने कहा कि माता जी प्लीज आप इलेक्शन लड़िए। ये इलेक्शन हिसार की जनता लड़ रही है, उन्होंने हिसार की जनता को बूढ़ा बोला है। अब हिसार की जनता इस अपमान का बदला आने वाली 5 तारीख को बैलेट पे 20 नंबर पे के सामने टॉर्च का बटन दबाकर इस अपमान का बदला लेगी। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या टिप्पणियां उन्होंने की, थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। उन्होंने ये कहा कि माता जी बूढ़ी हो गई हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको सेवा नहीं करनी चाहिए, सेवा करवानी चाहिए।
तो क्या इस प्रकार की टिप्पणियों को समाज बर्दाश्त करेगा? समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। कल पूरा समाज के प्रति, उनके प्रति रोष है, मनोज राठी के प्रति रोष है, कांग्रेस के प्रति रोष है। जिस प्रकार की जो आप बता रहे हैं कि सावित्री जिंदल जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, उसी प्रकार की नारनौंद में और अन्य जगहों पर भी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है कुमारी शैलजा, उनके खिलाफ भी, दलित समाज के खिलाफ भी बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं कोई नेता नहीं हूं। हमारा मकसद दिल से है माता सावित्री जिंदल के साथ में। हम से केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं, बाकी हमारा किसी से, देखो, हमको नेता नहीं है। हमारे शहर में आके हमारी माता जी को इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, हम उसका विरोध करते हैं। क्या इसके बाद किसी से मुलाकात आपकी हुई है? आपने सावित्री जी को लेकर जो ये बयानबाजी जो हुई है, इस पर आपने किसी से बातचीत की है? मैंने माता जी से इस बारे में बात